हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे खपत वाले प्रश्नों को जो आपके परसेंटेज चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों को आप देखेंगे और कैसे किया जाता है बिल्कुल आसान तरीके से सीख पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उपयोग कितना परसेंट कम किया जाए कि बजट अपरिवर्तित रहे। क्या पूछ रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 25% की वृद्धि। तो हम क्या करते हैं, पहले तो 25 को ऊपर लिख लेंगे। 25% की वृद्धि, तो 25 को हम ऊपर लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे किससे? गुणा कर देंगे 100 से। बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। 25% की वृद्धि, 25 गुणा में 100। अब वृद्धि कितना हुआ? 25%। तो हमारा मूल कीमत कितना रहा होगा? 100। 100 में कितना वृद्धि? 25 वृद्धि। कितना हो गया? 125। सिर्फ समझ लीजिए, उसके बाद आप सेकंडों में उत्तर देंगे। कितना हो गया? 125। जितने की वृद्धि हो रही है उसको हम कहां करेंगे? बटे में लिख देंगे। आपका सवाल का उत्तर हो गया। काट दीजिए। 25 पचे 125, 5 दूना 10 और एक जीरो बच गया। कितना हो गया? 20%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आपको समझ में आ गया है? अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया तो इस प्रश्न का उत्तर हमें तुरंत बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आइए सीखते हैं यह कैसे होगा। दिया गया है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। क्या हो रहा है? इस बार कमी हो जाती है। इस बार कमी हो जाती है तो उपयोग कितना परसेंट कम किया जाए कि बजट अपरिवर्तित रहे। या क्या कह रहा है कि तो उपयोग कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए। यहां बढ़ा दिया जाए तो बजट अपरिवर्तित रहे। उसका बजट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, भले कमी हो रहा है। 20% की कमी, तो जितना कमी हो रहा है उसको कहां लिखेंगे? ऊपर ही लिखेंगे। उसको ऊपर लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। गुणा कर देंगे 100 से। यहां क्या कह रहा है? 20% की कमी। तो हम पहले कह चुके हैं कि आपका 100% वैल्यू था, उसमें 25% की वृद्धि हुई थी तो 125 हो गया था। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 20% की कमी हो रही है तो कितना हो गया? 80% हो गया। तो 80 कहां आ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। जितना कमी उतना कम करके नीचे लिख दीजिए। काट दीजिए। 20 चौक का 80। 20 चौक 80 और ये कितनी बार कटेगा? 4 दूना 8, 4 पचे 20। 25%। 25% आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं यह आपको दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न देखिए, थोड़ा सा आपके माइंड पर प्रेशर जाएगा और यह प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। दिया गया है चीनी की कीमत 10% कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किग्रा चीनी ज्यादा खरीद सकता है। कितना कम हो रहा है कीमत? 10% की कमी हो रही है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर आपको बताना है। प्रति किग्रा कितना अंतर आएगा? तो 10% की कमी हो रही है तो हम जानते हैं कि 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितना हो जाता है? 1/10। तो एक कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 10% कम, तो एक कम हुआ। तो 10 से एक कम कितना हो गया? 9 हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हम इस प्रश्न को बनाते हैं। अगर यह क्या हुआ? यह है हमारा मूल्य। यह क्या है? मूल्य है। 10% कम हुआ तो 10 से 9 हो गया। तो खपत क्या होगा? खपत हमारा, जब मूल्य अधिक था तो हम कम खा रहे होंगे और अगर सस्ता हो जाएगा तो अधिक खाएंगे। तो खपत क्या हमारा हो जाएगा? इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 9 से 10 हो जाएगा। ये क्या? खपत। यहां कह रहा कि 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। कब? जब 10% की कमी हो रही है मूल्य में। यहां हम देख पा रहे हैं कि कितना अधिक खरीद रहा है? एक यूनिट अधिक खरीद रहा है। तो एक यूनिट का मान कितना दिया गया है? यहां सवाल में हमसे कह रहा कि 5 किग्रा। एक यूनिट का मान 5 किग्रा।
हमसे पूछ क्या रहा है, मूल कीमत और कम हुई कीमत। अगर हम इससे ये जो दिया गया है 270 रुपया, 270 रुपया में पहले वाले खपत से भाग करेंगे तो क्या आएगा, पहले का कीमत आएगा। क्या आएगा, पहले का कीमत आएगा। पहले का कीमत कह लीजिए या कह लीजिए मूल कीमत, ये आएगा आपका मूल कीमत। और दूसरे वाले खपत से अगर भाग करेंगे तब क्या आएगा, कम हुई कीमत, बाद की कीमत आएगा कि कमी होने पर उसकी कीमत कितनी, बाद की कीमत, बाद की कीमत। अब यहां देखिए, एक यूनिट बराबर 5, एक यूनिट बराबर 5, तो 9 यूनिट बराबर कितना, 9 गुणा 5 बराबर 45। ये क्या आ गया, मूल खपत। ये क्या है, मूल खपत, जो पहले उसका खपत था लेकिन 10% की कमी हुई तो उसका खपत कितना हो गया, 10 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 10 यूनिट बराबर कितना, 50। ये क्या है, यह है हमारा बाद का खपत। क्या है, बाद का खपत है। मूल्य कितना हमें कुल रुपया दिया गया है, 270, 270, तो 270 बटा में मूल खपत कितना है, 45, 45 केजी। अंतर इसका हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतर प्रति किग्रा। अंतर कर देंगे, 270 रुपया ही है लेकिन बाद वाला खपत कितना है, 50 किग्रा, 50 किग्रा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये कटेगा कितना, 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 30। अब काटिए, किससे कटेगा, ये तो कट गया, 5 छक्का 30 आ गया, 6 आ गया, माइनस करेंगे, 5 दूना सॉरी 5 पचे 25, 2 इस दशमलव बढ़ाएंगे और जीरो लग जाएगा, 2 पे कितना हो जाएगा, 20, 5 चौका 20, कितना आ गया, 5.4 आ गया। कितना आया, 5.4। जब आप 5 6 में से 5.4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। 0.6 आने का मतलब क्या है, 0.6 आने का मतलब कि 6 के बाद हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 60 पैसा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से न कर पा रहे हो तो देखिए कैसे होता है। ये है 5.4, यहाँ क्या करेंगे, हम जीरो बढ़ाएंगे, 10 में से 4 गया, 6 आ गया और यहाँ 0.6, यहाँ जीरो बढ़ा के हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर देंगे और ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया, थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न था, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न था और बच्चा छोड़ के भाग जाता है, लेकिन बिल्कुल भागिएगा नहीं, इसी तरह आप इस प्रश्न के खोपड़ी में छेद करके ही जाइएगा। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न देखिए, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में, कुल राशि कितनी है, 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, तो 40% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितना होता है, 2/5 होता है। कैसे निकाला जाता है, 40 है, 40 बटा में 100 आप कर दीजिए, 20 दूना 40, 20 25 100, कितना आ गया, 2/5 आ गया। क्या हो रहा है, वृद्धि, वृद्धि हो रही है तो यह 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 से मूल्य कितना हो गया, 7 हो गया। रेशियो मेथड से हम सभी सवालों को करेंगे। यह क्या है आपका, यह मूल्य है। फिर आगे क्या कह रहा कि अगर मूल्य 5 से 7 हो रहा है तो खपत क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा, सॉरी खपत हो जाएगा 7 से 5, क्योंकि खपत इसका बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अब आगे पढ़िए, 8 पुस्तकें कम मिली कब, 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली क्योंकि मूल्य 40% बढ़ गया है, मूल्य 40% बढ़ गया है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ रेशियो में कह रहा तो भाई 7 से 5 मिला। जब वह मूल्य नहीं बढ़ा था तो हम 7 पुस्तक खरीद पा रहे थे, मूल्य 40% बढ़ गया तो 5 पुस्तक ही खरीद पाए। कितना कम खरीदा, 2 यूनिट कम खरीदा। 2 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना कटेगा, 2 चौका 8, 1 यूनिट मान 4, 1 यूनिट का मान 4। पूछ क्या रहा है, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि मूल कीमत हमें बतानी है। आपको सवाल पढ़िए और क्या देखना रहता है सवाल का उत्तर देने के लिए कि हमें
दिया क्या गया है, सवाल में दिया क्या गया है, और लास्ट में पढ़िए पूछ क्या रहा है। लास्ट में हमें पढ़ना है पूछ क्या रहा है। तो हमसे मूल कीमत पूछ रहा, आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो एक बराबर में 4, एक यूनिट का मान 4, तो मूल की खपत हमारा कितना है 7 है। तो 7 गुणा में 4, 7 गुणा में 4 कितना हो गया 7 चौक 28। उसका मूल खपत कितना था जब क्या हुआ था 40% की वृद्धि नहीं हुई थी, तो उसका खपत 28 था, 28 था। हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। रुपया कितना दिया गया है 84, 84 बटा में 28, 84 बटा में 28। इसको आप भाग कीजिए, कितना बार ये मल्टीप्लाई है, 3 अठे 24, 3 दूना 6 दो 8, 3 आ जाएगा, 28 तिया 84, 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं, क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। यह प्रश्न तो अब आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। कहां बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपया प्रति किलो थी? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, कितना आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चीनी की कीमत 20% कम हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/5। कमी हो रही है तो 1 माइनस हो जाएगा। आपको परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितना भी ये हो गया 10%, 5%, 15%, 15%, 25%, इसका क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए यदि आपको और बच्चों से आगे निकलना है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मूल्य इसका कितना हो गया 5 से 4 हो गया। क्या, इसका मूल्य बराबर कीमत, कीमत क्या हो गया 5 से 4, क्योंकि 20% कमी हो जाने पर। तो खपत क्या होगा, कंजप्शन हमारा हो जाएगा 4:5, 4:5। खपत इसका उल्टा हो जाएगा, किसका, मूल्य का उल्टा खपत हो जाएगा। कह रहा है तदनुसार कीमत में होने से पहले, कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपया प्रति किलो थी। यहां आप समझिए, कीमत में कमी होने से पहले, सवाल को घुमा रहा है, कह रहा है कीमत में कमी होने से पहले, इसका मतलब वह पहले वाले का मूल्य जानना चाह रहा है। कितना, पहले वाले का मूल्य जानना चाह रहा है, मूल कीमत जानना चाह रहा है। कह रहा है 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का मौका मिल रहा है। ये कितना था 5, ये था 4, 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। लेकिन हम यहां देखेंगे रेशियो में कितना अधिक खरीद पा रहा है, 4 से 1, 1 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है 5 किग्रा। 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है 5 किग्रा। पूछ क्या रहा है, मूल कीमत हमसे पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 5, तो 4 यूनिट का मान कितना, 4 गुणा में 5 बराबर 20, 4 गुणा में 5 बराबर 20। कितना रुपया है 600 रुपया है। तो 600 में से कितना खपत आया है, मूल खपत कितना था 20 किलोग्राम। काट देंगे 2 तिया 6, कितना आ गया 30 रुपया, 30 रुपया आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हमें नया मूल्य बताइए, कमी होने के बाद का मूल्य बताइए, तो हम क्या करेंगे, 600 दिया हुआ है, अगर 1 यूनिट का मान 5, तो 5 यूनिट का मान कितना, 5 गुणा 5 बराबर 25, 25। अब देखिए कमी होने से पहले कितना खरीद पा रहा था, कमी होने से पहले जब कीमत ज्यादा था तब 20 किलोग्राम खरीद पा रहा था, लेकिन कीमत कम हो गया तो कितना खरीद लिया 25 किलोग्राम, कितना 5 किलोग्राम अधिक खरीद लिया। अब कमी हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो 25 का हम भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब कितना आ गया, क्या कह रहा है 20% कमी हो जाने पर मूल्य कितना हो गया
24 रुपया। पहले कितना था? 30 रुपया। हम आपको प्रूफ करके भी दिखा दिए हैं। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा भाई? 1/10 हो जाएगा। कमी हो रहा तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 10 से मूल्य कितना हो गया हमारा? 9 हो गया। खपत कितना हो जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा। इतना आपको अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कितना अधिक खरीद पा रहा है? 1 रुपए में 50 ग्राम। यहां कितना कह रहा है कि 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना? 50 ग्राम। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना ग्राम गेहूं अधिक कितना गेहूं खरीदा जा सकता? मतलब कि मूल कीमत ही आपसे पूछ रहा है। तो 5 9, अगर 1 यूनिट का मान 50 तो 9 यूनिट का मान कितना? 9 यूनिट का मान कितना? 9 पचे 45, 450 ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप हमें बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? चीनी की मूल कीमत प्रति किग्रा कितनी है? इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है? मूल कीमत ही पूछ रहा है। तो यह प्रश्न आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस तरह के परसेंटेज के इस चैप्टर में। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह प्रश्न आपका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? प्रति दर्जन इसमें पूछ लिया। तो हम यह सवाल आपको करा दे रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक सेब की कीमत में कितना कमी हो रहा है? 20% की कमी हो रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कमी हो रही है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो मूल्य क्या होगा? 5 से 4 हो जाएगा। मूल्य कितना होगा? 5 से 4। तो हमारा खपत कितना हो जाएगा? खपत हो जाएगा हमारा 4 से 5, क्योंकि मूल्य का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? खपत होता है। कह रहा है कि सेब ज्यादा खरीद रहा। कितना सेब? 10 सेब। 10 सेब अधिक खरीद पा रहा, लेकिन हमें रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है? 1 यूनिट अधिक मिल रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 10 सेब। 1 यूनिट बराबर 10। 1 यूनिट बराबर 10। तो हमसे पूछ क्या रहा है? कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? कम की गई कीमत। तो कम की गई कीमत कहाँ किससे निकलेगा? ये वाला है कम की गई। तो बाद वाला खपत कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर कितना? 50 हो जाएगा। हमें रुपया कितना दिया गया है? 54 रुपया। 54 रुपया बटा में 50। यह क्या निकल के आएगा? प्रति 1 ग्राम का कीमत निकल के आएगा। यहां हमसे पूछ क्या रहा है? एक सेब का कीमत निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा? एक सेब का कीमत निकल के आएगा। हमसे पूछ रहा है प्रति दर्जन बताना हमें। प्रति दर्जन कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 12 से इसका गुणा कर देंगे। एक दर्जन में कितने सेब? 12 सेब। या एक दर्जन में कितने होते हैं वस्तु? 12 वस्तु होते हैं। अब आप काट दीजिए, किससे कटेगा यह? 2 6 12, 2 दूना 4 और 5, 25 दूना 50। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 चौक 24, 6 25 30, 2 32, कितना हो गया? 324 बटा में 25। अब इसको आप काटेंगे, कितना बार जाएगा? 25 एक कम 25, 25 एक कम 25। फिर इसमें कितना गया? 7 गया, 74 हो गया। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, फिर दशमलव लग जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 240। 240 तो 25 9 225, फिर 15 जाएगा, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा।
तो 25 छक्का 150 कितना आ गया 12.96। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यह हमारा खपत वाला जो भी प्रश्न परसेंटेज चैप्टर से बनने वाले थे, हमने सभी तरह के प्रश्न कवर कर लिए। कितने प्रश्नों में? सिर्फ 8 प्रश्नों में। तो आपको अधिक समय नहीं लगाना है। हमारा उद्देश्य है कि आपको कम समय में अधिक प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है, यह हम आपको सिखा पाए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।